आप इन कंपनियों का जो रेट है, जो 150 रुपये केंद्र सरकार के लिए रखा गया, सबके लिए 150 रखे, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट है, 150 में प्रॉफिट हो ही रहा है, तो 300 रुपये, 400 रुपये, 600 रुपये किस लिए? उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। और कंपनीज को प्रॉफिटियरिंग करने के लिए इतना बड़ा मौका नहीं दिया जा सकता इस आपदा के समय पर। तो ये 3 रिक्वेस्ट की हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली रिक्वेस्ट मैंने उनसे ये कही है कि देश की जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के लिए अगर वैक्सीन विदेशों से खरीदनी पड़ती है तो केंद्र सरकार एक देश की तरह से सबके लिए खरीद कर दे। दूसरी रिक्वेस्ट ये की है कि जो देश में 2 कंपनियां हैं, उनको जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है वो सभी बाकी कंपनियों को बांट दिया जाए, ताकि देश में जल्द से जल्द इसका उत्पादन हो सके और बहुत तेज़ी से सबको लग सके। तीसरी रिक्वेस्ट ये की है कि 150 रुपये रेट जो केंद्र सरकार ने रखा है, क्योंकि कंपनियों को खुद मान रही है कि उसके अंदर प्रॉफिट है, जब 150 रुपये में प्रॉफिट है तो उससे ज़्यादा में बेचने का कोई अलाउड नहीं होना चाहिए। ये 3 रिक्वेस्ट मैंने हर्षवर्धन जी से की है। सर, एक सवाल है, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार कह रही है कि अलग अलग राज्य करें, आपने भी मुद्दा उठाया, तो क्या दिल्ली सरकार कोई ग्लोबल टेंडरिंग के लिए जा रही है, और जा रही है तो कब? देखिएगा, हम केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये काम करे। देश एक है, आपको पता होगा कि हमारे देश से बाहर एम्बेसी होती है, किसी राज्य की नहीं होती, हिंदुस्तान की एम्बेसी होती है, पूरे देश की एक ही एम्बेसी होती है। किसी भी देश में चले जाइएगा तो पूरे देश को एक बन के जाना चाहिए, अलग अलग ग्लोबल टेंडर करने का लॉजिक में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारी ये भी रिक्वेस्ट उनसे है। ग्लोबल टेंडरिंग ये होती है कि आपने एक टेंडर कर दिया, दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो उसके अंदर टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तो हिंदुस्तान में 3 ही वैक्सीन अलाउड है, एक कोवैक्सीन, कोविशील्ड और एक स्पुतनिक। तो यानी उस ग्लोबल टेंडर के अंदर वो 3 कंपनियां अभी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। तो यही तो कह रहे हैं कि भाई अगर आप एक ही कंपनी के पास जा रहे हैं या 2 ही कंपनियों के पास जा रहे हैं, वो कंपनी तो हिंदुस्तान में है ही, वो दे ही नहीं पा रही। हमने तो बिना टेंडर के भी ऑर्डर दे रखा है, वही पूरा कर दें। तो ग्लोबल टेंडर करने से एक नई कंपनी या स्पुतनिक वो उसमें आ सकती है, परंतु अलग अलग राज्य अलग अलग टेंडर क्यों करे? भाई केंद्र सरकार उनसे नेगोशिएट कर ले या उनसे बात कर ले, एक रेट भी जो होगा, देश की इज्जत भी बनी रहेगी। दिल्ली सरकार क्या यदि टेंडर में यदि आपका जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो बियर करेगी, या दूसरा ये कि कब तक ये प्रोसेस, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोसेस नहीं मानती है तो कब आप टेंडर अपना रिलीज? देखिएगा, अभी थोड़े दिनों बाद आप ये भी कहेंगे कि सभी राज्य अपने अपने मैन्युफैक्चरर भी कर लें, सभी राज्य अपने अपने रिसर्च भी कर लें। ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर वो नहीं मानेंगे तो ठीक है, हम भी करेंगे, प्रिकॉर करेंगे जहाँ से भी करना होगा। सर एक सवाल सर, वैक्सीन की कमी को लेकर के आप लोग बार बार कहते रहे कि वैक्सीन की कमी है, तो उस कमी की वजह से कितने सेंटर्स आप लोगों को बंद करने पड़े हैं, और दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के क्या स्थिति है? देखिएगा, वैक्सीनेशन के लगभग 100 के करीब सेंटर हमें बंद करने पड़े हैं, जो कि वैक्सीन की कमी की वजह से हुआ है। सर वैक्सीन ऑक्सीजन की, क्योंकि अभी पॉजिटिविटी थोड़ी कम हुई है और नंबर ऑफ केसेस भी कम हुए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर अब ऑक्सीजन की डिमांड पहले से कम हुई है, इसलिए हालात बेहतर हैं, इससे ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है। सर टेस्टिंग का नंबर्स थोड़ा कम हो रहे हैं, क्या इसको फिर से रोबस्ट करेंगे आप टेस्टिंग? नहीं, नंबर तो 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास चल रहा है। 80,000 कम नहीं होता, देश के अंदर सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है। पूरे देश के अंदर दिल्ली में पर मिलियन जो टेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है पूरे देश के अंदर। और थोड़ा बहुत जो कम आया है, कई लोग मुझसे कह रहे हैं पहले 1 लाख था, वो लॉकडाउन की वजह से है। पहले लोग पब्लिकली बाहर निकल रहे थे, उनके भी टेस्ट होते थे, अब बाहर लोग नहीं निकल रहे हैं, तो टेस्टिंग इसलिए थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा 10-15% का ही है, पर दिल्ली में अभी भी 80,000 के आसपास हो रहे हैं, देश में सबसे ज़्यादा है। वैक्सीनेशन की बात आप लोगों ने कहा कि हर दिन 1 लाख से अधिक वैक्सीन राजधानी दिल्ली में लोगों को, एक ऐसा तबका है जो स्लम्स में रहते हैं, उन लोगों के वैक्सीनेशन के कोई प्लान? उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है केंद्र सरकार से। देखो, कोविन सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने क्या किया हुआ है कि पूरा सॉफ्टवेयर उनके हाथ में है, कहते हैं उसके ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको उसके अंदर अलॉटमेंट साइट वो लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबको अंग्रेजी नहीं भी आती है, और सबके लिए बहुत मुश्किल है कि सब लोग अपॉइंटमेंट ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कुछ। एक तरह तो जब भी कुछ दिक्कत आती है केंद्र सरकार कहती है राज्य कर लें, अभी करने तो दो, हम कर लेंगे, आप सिर्फ वैक्सीन मिलने दो हमें, बाकी हम लगा देंगे। जिस तरीके से हरियाणा, जिस तरीके से बॉम्बे ने और गुरुग्राम ने वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की है, दिल्ली भी उसी तरीके से सोच रही है कि आने वाले समय में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगी, जिससे कि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पे चल रहा है। हमारी जो कैपेसिटी है, हम पूरी दिल्ली को 3 महीने में फुल्ली वैक्सीनेट कर देंगे। अभी थोड़ी वैक्सीन मिल जाए तो करेंगे बिल्कुल। अभी आप ना वो ऑक्सीजन की तरह से बात कर रहे हैं,
कि ऑक्सीजन है नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लो। अरे भाई ऑक्सीजन होगी तो ठीक ठीक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। वैक्सीन है नहीं, अब ऐसे लगाओ वैसे लगाओ तभी तो लगाएंगे वैक्सीन होगी। अभी जितनी हमने कैपेसिटी बना रखी है उसमें नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे पास वैक्सीन कम है। सर स्पुतनिक की बात आपने की, 2 लाख से ज्यादा करीब स्पुतनिक देश में आई है, क्या दिल्ली को कोई मिला है, कुछ मिला है या आपको कुछ बताया गया है? अभी दिल्ली को नहीं मिली है, कुछ बताया गया है? क्योंकि आपने पूछा हुआ, क्योंकि आई है वैक्सीन तो आपको जरूरत है, तो आपने कुछ पूछा है? अभी बता दिया, हमें नहीं पता था, आपने बताया है, आपकी नॉलेज के धन्यवाद। अभी दिल्ली को नहीं मिला।